सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिएक्टिंग भारत वंस अगेन विद डॉक्टर तजल्ली। जैसे जैसे आईपीएल का नशा चढ़ता चला जा रहा है, वो अपने उरूज पे बढ़ता चला जा रहा है, वैसे पाकिस्तान की तरफ से वेरियस रिएक्शन आ रहे हैं। खास तौर पर पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स की तरफ से स्टेटमेंट आ रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ वेरियस स्टेटमेंट आए हैं जिसपे अपना हम रिएक्शन देंगे ऑन क्रिकेट विद उमर अफजल के इस चैनल पर। और आज की वीडियो का टाइटल है आईपीएल इज नथिंग विदाउट पाकिस्तान T20 स्टार्स। तो चलिए लेट गेट इनटू द वीडियो को हम एनालिसिस करते अपना रिएक्शन देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, पाकिस्तान से मैं उमर और आप देख रहे हैं क्रिकेट विद उमर अफजल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। इंस्टा का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जितने मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हो सबको नमस्ते। आईपीएल इज नथिंग विदाउट पाकिस्तानी T20 स्टार्स, क्रिकेटर्स नहीं स्टार्स, ऐसा बोला है जावेद मियांदाद ने। और जावेद मियांदाद ने जी पकड़ के आईपीएल को ट्रोल कर दिया है। और अगर आप पास में भी चले जाओ, रिसेंट डेज में चले जाओ, पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स उठ रहे हैं आईपीएल के ऊपर, फजूल बात कर रहे हैं। इससे पहले जिस तरह जो है वो मोहम्मद यूसुफ ने एक आईपीएल के ऊपर स्टेटमेंट दिया कि आईपीएल तो सिर्फ एक बॉलीवुड का तमाशा है, इधर क्रिकेट नहीं खेली जाती, इधर मजाक करवाया जाता है, मैचेस शुरू होने से पहले ही फिक्स होता है, इवन के टॉस तक फिक्स होता है, स्क्रिप्ट पहले लिखी जा चुकी होती है। तो इस तरह की फजूल बातें आपको देखने को मिली। फिर जो है वो जावेद मियांदाद ने ये बात की कि जी पाकिस्तानी T20 स्टार्स के बगैर आईपीएल कभी भी कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि जावेद मियांदाद के अकॉर्डिंग कहना है जी, क्योंकि दुनिया का जो T20 की स्पेशलिस्ट बॉलिंग लाइनअप है वो पाकिस्तान की है। दुनिया में जो T20 के दो बेहतरीन ओपनर हैं जिसमें मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम आ जाते हैं, वो पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे ज्यादा अच्छे स्पिनर्स है। ये जावेद मियांदाद बात कर रहा है। सबको पता है जावेद मियांदाद की जबान फिसलती है, तो आईपीएल की जगह लगता है गलती से पीएसएल बोल दिया है। सही है, इसको मैं बताता हूं अब कि कौन से वर्ल्ड क्लास हमारे पास बॉलर है और कौन सा हमारे पास वर्ल्ड क्लास ओपनर है। उनके मैं आपको स्ट्राइक रेट भी बताता हूं। और देखो, ये पाकिस्तानियों की कभी भी बात आई थिंक खत्म नहीं हो सकती। असल में बात पता है क्या भाइयों, बात यह है कि बीसीसीआई ना एल पे भी नहीं चढ़ाता पाकिस्तानी प्लेयर्स को। उन्होंने वजन पाबंदी लगा दी हुई है कि पाकिस्तानी प्लेयर आईपीएल में आ भी नहीं सकते। चलो यार, एक मेरी बात सुनो, किसी कई पाकिस्तानियों को लगता है ना कि अगर बीसीसीआई ने जो है वो बैन ना लगाया होता तो पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल में जरूर बिकते। शहीन शाह अफरीदी 200 करोड़ में बिकता, बाबर आजम 250 करोड़ में बिकता, नसीम शाह 150 करोड़ में बिकता, हारिस रऊफ 100 करोड़ में बिकता। ये अपनी तरफ से मियां मिट्ठू बन के बैठे हुए हैं, अपनी तरफ से फजूल जो है वो थॉट्स बना के बैठे। मैं इनको एक चीज बताता हूं, मेरी बात सुनो। पाकिस्तानी प्लेयर बिग बैश में बैन है नहीं, बट पाकिस्तानी प्लेयर्स बिग बैश में रिजेक्ट होते हैं। आईपीएल में बड़े बड़े प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स को प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल रही। आपका जेलन फिलिप्स, कॉनवे, बॉस्टन, इन बड़े बड़े खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली है। तो आपके जो टुक टुक बाबर आजम है उनको जगह मिलेगी। मियांदाद तो लगता है कि सोते हैं, उठते हैं और कोई भी बयान दे देते हैं। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, शदाब खान, ये आपके सारे प्लेयर इस साल की बिग बैश के ड्राफ्ट में अनसोल्ड गए हैं। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शहीन अफरीदी, हारिस रऊफ दी 100 के ड्राफ्ट में अनसोल्ड गए हैं। और यही सारे प्लेयर ऐसे T20 में भी अनसोल्ड जाते हैं। यही सारे प्लेयर ILT में भी अनसोल्ड जाते हैं। यही सारे प्लेयर कैरिबियन प्रीमियर लीग में भी अनसोल्ड जाते हैं। और ये प्लेयर बिकते किस में है? बांग्लादेश प्रीमियर लीग में और लंका प्रीमियर लीग में। इन दो लीग्स के अलावा कभी भी आपने इन सब प्लेयर्स को कहीं खेलते देखा हो? तो मैं भी इधर ही हूं, आप भी इधर ही हो। बात समझ में आती है ना? तो जावेद मियांदाद ने ये किस बना पे ये बात कर दी है कि पाकिस्तानी T20 स्टार्स के बगैर आईपीएल चलता ही नहीं है। कि जी आईपीएल में तो फिक्सिंग होती है, आईपीएल में तो मैच शुरू होने से पहले ही फिक्स हो जाता है। तो जिस वजह से भाई आईपीएल का मजा नहीं आ रहा। आईपीएल के मैचेस 1 साइडेड हो रहे हैं। आईपीएल में कंपेटिटिव क्रिकेट तभी होगी जब आप दुनिया की बेस्ट T20 साइड को लेके आओगे। ओ भाई, आप नशा करते हो, भंग पीते हो, डोगली बजाते हो, क्या करते हो? ये कौन
अभी मियादाद जी को ना इस चीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि जो इन्होंने बड़ी बड़े जुमले फेंके हैं, जैसे कि आईपीएल इज नथिंग विदाउट पाकिस्तानी स्टार्स। स्टार्स प्लेयर्स भी नहीं, स्टार्स जो अभी गर्दिश में हैं। और जो बॉलिंग लाइन स्पेशलिस्ट बॉलिंग लाइन है पूरी दुनिया की, वो पाकिस्तान के लोगों में मिलती है, पाकिस्तान के क्रिकेटर में मिलती है। और दुनिया की बेहतरीन ओपनर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान बेहतरीन ओपनर दुनिया के हो रहे हैं, वो हैं पाकिस्तान की टीम में। और पाकिस्तान के पास दुनिया के सबसे अच्छे स्पिनर्स हैं। तो ये जो बड़े बड़े इन्होंने जुमले दिए, और जो ये न्यूजीलैंड से हार के पाकिस्तान टीम आ रही है ना, तो जूतों का जो हार बना के स्वागत कर रहे हैं उनके फैंस, पहले उनके लिए आप रेडी हो जाइए, फिर बाद में बड़े बड़े जुमले दीजिएगा। से टी20 के स्टार्स हैं, ये छनकने टी20 के स्टार, इनसे इंडिया के अगेंस्ट 120 ही सा चेज हुआ। 47 बालों पे हमें 47 रन चाहिए थे, 7 विकेटें हमारे हाथ में थी और हम उधर से मैच हार गए थे। यही टी20 की टीम वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के आगे 130 नहीं थी बना पाई। यही टी20 की टीम टी20 वर्ल्ड कप में एक दिन में 2 बार यूएसए से पिटी है। ये टी20 के स्टार्स हैं, ये टी20 के स्टार्स हैं। ये जो आपका पीएसएल का टॉयलेट टैलेंट है, ये भी जब न्यूजीलैंड गया टी20 खेलने, तो बेटा फिर क्या हुआ उधर पता चला होगा आपको कि न्यूजीलैंड ने इतना बड़ा घुसाया इनके अंदर कि सारी की सारी जो थी ना मस्तियां निकल गई हैं कि हमारे पास कितना टैलेंट था और हमारे पास कितना टैलेंट है। और आपको यह पता चल चुका है कि पाकिस्तान के पास टैलेंट क्या, पाकिस्तान के पास एल भी नहीं पड़ा हुआ इस टाइम क्रिकेट में। टैलेंट तो बड़ी दूर की बात है। और ये जो जावेद मियांदाद बैठ के फजूल बातें कर रहा है ना, क्रिकेट तो इस बंदे ने मुझे लगता खेली नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट बात करना। आईपीएल में जी पाकिस्तानी प्लेयर्स होंगे तो आईपीएल की जो है वो पॉपुलैरिटी ऊपर जाएगी, आईपीएल की व्यूअरशिप ऊपर जाएगी। अच्छा भाईजान कह रहे हैं कि जी अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स को इंडिया लेता है आईपीएल में, तो उससे बड़े ज्यादा फायदे ये होंगे कि एक तो आपकी लीग में बॉलिंग की जो क्वालिटी है वो बड़ी इनहांस हो जाएगी। अब मुझे बताओ बॉलिंग की क्वालिटी किस तरह ऊपर जाएगी। शहीन शाह अफरीदी टी20 सीरीज में कुत्ते की तरह पिट के आया टीम साइफर्ट से, सही है। और टीम साइफर्ट इन टी20 क्रिकेट को बहुत बड़ा नाम नहीं है। आपका हारिस रऊफ कुत्ते की तरह पिट के आ रहा है टी20 क्रिकेट में, आपका नसीम शाह पिट के आ रहा है, आपका शदाब खान पिट के आ रहा है, आपके बॉलर्स पिट के आ रहे हैं टी20 में न्यूजीलैंड में। और न्यूजीलैंड में तो फास्ट बॉलिंग विकेट्स होती हैं, उधर तो बहुत भी कोई खजा मजा फास्ट बॉलर भी होना तो वो चल जाता है। बट आपका शहीन हारिस नसीम पिट के आ रहे हैं उधर से। अच्छा, मोहम्मद यूसुफ ने अभी बोला था कि आईपीएल एक बॉलीवुड तमाशा है, वहां मजाक चलता है, वहां पर एंटरटेनमेंट चलता है, और मैच ऑलरेडी फिक्स होता है, टॉस ऑलरेडी फिक्स होता है, स्क्रिप्टेड होता है। जब इतना ही स्क्रिप्टेड है तो आप क्यों मरे जा रहे हैं आईपीएल में आने के लिए? क्यों ये सोच सोच के वो स्टेटमेंट देते हैं कि इतने में हमारा क्रिकेटर बाबर आजम इतने में बिक जाएगा, मोहम्मद रिजवान इतने में बिक जाएगा। आप लोग उम्मीद छोड़ दीजिए ना कि आईपीएल में आपको नहीं लिया जाएगा। वैसे उम्मीद लगा के बैठे हुए, टुक टुक लगा के, आंख में बिल्कुल लालच की वो लालच दिखती है कि बस आईपीएल में कोई ले ले, आईपीएल में कोई ले ले, और जब नहीं लेते तो अंगूर खट्टे हैं। आप किस बना पे ये बात कर सकते हो कि जी आईपीएल में बॉलिंग क्वालिटी तब भी ऊपर जाएगी जब पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स आएंगे? वो पाकिस्तान का टाइम नहीं रहा आपके पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स का दुनिया में नाम हो। इस टाइम जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स है ना बेटा, 130 में बॉल फेंक रहे हैं और 200 की स्पीड से छक्का जा रहा है बाहर। ये पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग का टैलेंट है। और टैलेंट तो बड़ी दूर की बात है, ये जो खेल रहे हैं ना आपके किंग कुंग, ईगल, स्पीड स्टार, नसीम ब्यूटी ग्रीम, ये पिट रहे हैं। और एक और बड़ी मजे की बात सुन बताऊं, अगर बीसीसीआई ने बैन ना लगाया होता, मुझे नहीं था लगता, मुझे लगता है भाई ये ना पिक होते इस बार आईपीएल में, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस ही नहीं है। और ये जो देखो जावेद मियांदाद बंदा क्रिकेट खेला है, बट उस बंदे ने कभी क्रिकेट की बात करनी नहीं है। वो आएगा बोलेगा जी आईपीएल में फिक्सिंग होती है, वो बोलेगा आईपीएल में जुआ चलता है, सट्टा चलता है, हम मुसलमानों के लिए हराम है आईपीएल में खेलना। तो दूसरी तरफ आपके आके आप ये भी बात करते हो कि हमारे प्लेयर्स को जब तक नहीं लोगे आईपीएल में, आपकी आईपीएल ऊपर नहीं जाएगी। तो भाई आप एक साइड पे थूक के चाट रहे हो, एक साइड पे आप कह रहे हो कि भाई हमें भी ले लो। और दूसरी तरफ आपने जो बात की है कि पाकिस्तानी टी20 वर्ल्ड क्लास ओपनर्स को अगर आप टीम में नहीं रखोगे तो आपकी आईपीएल किस तरह ऊपर जाएगी? वो क्या स्ट्राइक रेट है इनके? बाबर आजम का कैरियर स्ट्राइक रेट 125 का है, रिजवान का कैरियर स्ट्राइक रेट 125 का है। 125 वाले स्ट्राइक रेट वाले उधर जाएंगे आईपीएल में खेलने। बेटा इस आईपीएल में ना, जब आईपीएल शुरू हुआ था ना, तो हैदराबाद की जो टीम थी ना एसआरएच की, उसके पास
अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, क्लासन, ईशान किशन थे। इस आईपीएल में उनको खामोश रखा गया अभी तक। तो स्टैंडर्ड देख ले फिर बॉलिंग का किधर है, जिधर ट्रेविस हेड का नहीं चलने दिया जा रहा, जिधर ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, क्लासन जैसे बैट्समैनों को खामोश रखा जा रहा है। सोच ले फिर उधर बॉलिंग स्टैंडर्ड कितनी खतरनाक होगी। और ये जो तेरा बॉब्जी दी किंग और रिजू डांसर है ना, जिनके कैरियर स्ट्राइक रेट T20 के 125 वाले हैं, तो ये तो आईपीएल में इनकी तो बच जाएगी उधर, घंटा बच जाएगा इनका आराम से। इनका घंटे के साथ साथ छनगना भी बच जाएगा उधर, सही है। तो बेटा इनकी तो क्रिकेट ही खत्म हो गई हो, T20 क्रिकेट। इनको तो पाकिस्तान ने अपनी T20 टीम से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो मोहम्मद रिजवान का कल एक स्टेटमेंट भी आया था ना कि जी हम अब पीएसएल में अच्छा करेंगे, हम पीएसएल खेलने जा रहे हैं। इतना को घटिया किस्म का वो स्टेटमेंट था। उसको पता है ना कि पीएसएल में मैं चल जाऊंगा, यस इज अ टू इज अ वन, दैट्स इजी, जी अगर इनमें मैं हूं घंटे का इजी, वो भाई उसको पता है मैं ये ड्रामेबाजी कर लूंगा उधर। बट अदर लीग्स में आप बिग बैश ले लो, बाकी लीग्स ले लो, पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं बिकते उधर। और आईपीएल में भी बेटा यही होना था। आईपीएल इज नथिंग विदाउट पाकिस्तानी T20 स्टार। ये सबसे बड़ा जोक है, ये लाइन नहीं है, एक जोक बोला है जवेद मियां दात ने, जोकर ने जोक बोला है आके। इस बात में कोई सच्ची हकीकत शामिल नहीं है। और ये जो बैठ के इंजमाम को देख लो, आईपीएल को बाइकआउट करो, इधर जो है वो शाहिद अफरीदी कभी को स्टेटमेंट फेंक रहा है, कभी वो तनवीर अहमद जोकर को स्टेटमेंट फेंक रहा है, कभी मोहम्मद यूसुफ कह रहा है कि आईपीएल बॉलीवुड का तमाशा है, आईपीएल पे। मोहम्मद रिजवान का एक और स्टेटमेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सीखने के लिए मिलेगा। सक्सेसफुल पीपल लीव देयर पास्ट, बाय द एंड हमें आगे बढ़ना चाहिए। मतलब ये अपने आप को सक्सेसफुल पीपल कह रहे हैं। सक्सेसफुल पीपल हैं, ये हार हार के थक गए हैं और हमको हार हार के देख के थक गए हैं, और ये आपको कह रहे हैं सक्सेसफुल पीपल कि इनको अपना पास्ट छोड़ के आगे देखना चाहिए। पर आगे क्या देखोगे, वही तो देखोगे, हार। क्रिकेट नहीं होती, मजाक होता है, ये होता है, वो होता है, छोड़ दो आईपीएल को। उसी आईपीएल के टैलेंट ने ना, तिलक वर्मा ने साउथ अफ्रीका में जाकर T20 में 200 मारे थे, संजू सैमसन ने T20 में साउथ अफ्रीका में जाकर 200 मारे हुए हैं, अभिषेक शर्मा ने ट्रेविस उसको, मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर को भाईजान पेल पेल के 37 वालों पे 100 मारा था। ये आईपीएल का टैलेंट है और ये इंडिया का टैलेंट है। आपका जो पीएसएल का टैलेंट है ना, जो वो टट्टी कर रहे हैं ना जाके अदर कंट्रीज में छोटी टीमों के आगे, वो बेटा पूरी दुनिया देख रही है अब। और वो टट्टी अब आप किसी अलग लीग में नहीं लेके जा सकते, क्योंकि उधर दुनिया कंपेटिटिव क्रिकेट खेलती है। उधर आपको 150, 170, 80 वाला स्ट्राइक रेट चाहिए होता है, और पाकिस्तान के पास तो 135, 36 से ऊपर स्ट्राइक रेट नहीं है T20 क्रिकेट में। छक्का आपसे लगता नहीं है, 10 ओवर में आपका बाबर रिजवान छक्का नहीं मार पाते। भाई आप ये नौसरबाजियां करके तो नहीं जा सकते। हाँ, अपने आप को मियां मिठू बना लो कि हम बड़े अच्छे हैं, हम तो बड़े जबरदस्त हैं, शहीन 200 करोड़ में बिक जाएगा, बाबर 300 करोड़ में बिक जाएगा, तो वो बैठ के भावे 1000 करोड़ लिख दो, भावे 5000 करोड़ लिख दो, उसमें बेटा कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। क्योंकि आपके प्लेयर्स अगर इतने बड़े होते ना तो दी 100 में पिक हो जाते। बिग बैश में कोई एक था बाबर आजम, बिग बैश कितनी बार खेला हुआ है, मैंने नहीं आज तक बाबर आजम को बिग बैश खेलते देखा। बिकॉज बाबर आजम इज नथिंग इन T20 क्रिकेट, बाबर आजम इज नथिंग इन क्रिकेट, क्योंकि बाबर आजम क्रिकेट, बाबर आजम के पास क्रिकेट है ही नहीं। उमर जी, जिस दिन आपने टैक्स लगा दिया ना, इस तरह की सारी स्टेटमेंट बंद हो जाएगी। अभी बोलने में क्या जाता है, टैक्स थोड़ी लग रहा है, जिस दिन टैक्स लगेगा उस दिन स्टेटमेंट भी बंद हो जाएगी। लेकिन अभी दूसरी साइड हम बताते हैं पाकिस्तान की कि जो और अच्छे प्लेयर्स हैं वो जेन्युइनली आईपीएल की तारीफ कर रहे हैं और जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स खेलें, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है। अब पाकिस्तान के जो एक्स प्लेयर, पाकिस्तान के कैप्टन भी रहे हैं रशीद लतीफ, उन्होंने बोला है कि हम आईपीएल को मिस करते हैं, पाकिस्तान आईपीएल को मिस करता है और आईपीएल को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को आईपीएल की जरूरत है। अगर आप देखें कि न्यूजीलैंड हो गई या छोटी और कंट्रीज हो गई जिनके पास इतना प्लेटफॉर्म नहीं है अपने आप को डेवलप करने का, वो आईपीएल प्रेफर करते हैं और वो उसे ग्रो कर रहे हैं। जो उनका डेवलपमेंट है, जो उनका गेम है, वो पूरा ग्रो हो रहा है। इस चीज को न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और भी वेरियस कंट्री एडमिट करती है। तो आईपीएल से फायदा हो रहा है सिर्फ एक पाकिस्तान को छोड़ के, क्योंकि वो खुद भी अपना फायदा करवाना चाहता नहीं। और अब इस तरह के वेरियस स्टेटमेंट देख के तो ऐसा ही लगता है। खैर, अभी पीएसएल थोड़ी दिनों में स्टार्ट हो जाएगा, तो हम देखते हैं कि आपकी क्या परफॉर्मेंस रहेगी, कितने आते हैं क्रिकेटर्स आपके, इंटरनेशनल स्पॉन्सरशिप आपके पास आती है, ये सब देखने के लिए अब इंडिया तैयार है। और मैं जानना चाहती हूँ इंडियन से कि क्या आप पीएसएल देखना चाहते हैं। वेल, मैं तो देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ फनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, तो हमें तो एंटरटेनमेंट मिलता ही है। लेकिन आप लोग बताइए कि क्या आप लोग पीएसएल देखना चाहते हैं, उसके लिए एक्साइटेड है। So that's it for the video. Till then, लाइक करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर मोटिवेशन। और एट द एंड जैसा मैं कहती हूँ, लव आवर प्यारा भारत। थैंक यू।